नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं दोस्तों, वो एक सच्ची कहानी है। ये जिस किताब से ली गई है दोस्तों, उसका नाम है मिरेकल हैपेंस, जिसके लेखक है डॉक्टर ब्रायन विश जी। आज की जो कहानी है दोस्तों, ये उन लोगों के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर वो जो लोग जिन्होंने किसी अपने को खोकर बहुत ही ज़्यादा जो दुखी है, जिनको जो ठीक से जीना भी नहीं पॉसिबल हो रहा। तो इस वजह से मैंने ये कहानी आपको सुनाने की अब कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। सच में एक सच्ची कहानी है और बहुत कुछ हमें सिखाने वाली है दोस्तों। ये जिस लड़की की कहानी है उसका नाम है एवलिन। ये जो एवलिन है दोस्तों, उसके साथ क्या हुआ था कि उसने अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाया था डॉक्टर ब्रायन विश जी से। और उस पास्ट लाइफ रिग्रेशन में उसने एक अपना जन्म जो याद किया है दोस्तों, उसके बारे में हम आप चर्चा करने वाले हैं। इसको एक अपना एक जन्म याद आया। उस जन्म में दोस्तों वो एक अश्वेत एक गुलाम थी, मतलब इंसान लड़का थी वो, और एक अश्वेत गुलाम थी। मतलब जो अफ्रीका से गुलाम अमेरिका में लाए गए थे, उसमें से ये भी एक थी दोस्तों। और ये जो गुलाम लड़का था दोस्तों, पूरी ज़िंदगी भर इसने लोगों के दुख या फिर कहते हैं ना कि दर्द ही सहे, लोगों की गालियाँ खाई, लोगों के बहुत सारे काम किए, जिसके बदले में उसको कुछ भी 2 वक्त का खाना भी ठीक से नहीं मिलता था। बहुत लोगों ने उसको मारा पीटा, और एक बहुत ही बुरी ज़िंदगी दोस्तों उसने जी, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसी ज़िंदगी उसने जी दोस्तों। और एक दिन उसने कुछ छोटा सा ही कुछ ऐसा चीज़ की जिसको बारे में इसको पता नहीं था, या फिर उसको नहीं लगा था कि उसका कुछ बुरा असर हो सकता है। तो वैसे ही उसने चीज़ की। एक कोई लड़की थी दोस्तों, उसके साथ एक इसने कुछ बात की, या फिर उसको नहीं पता था कि एक गोरी लड़की के साथ इसको बात नहीं करनी चाहिए, या फिर ये एक बहुत ही बड़ा अपराध माना जाता है। इसने ज़रा सी कुछ बात की, और वहाँ के जो लोग थे दोस्तों, उन्होंने ऐसे इस तरह से रिएक्ट किया कि जैसे इसने कोई बड़ा पाप ही किया। और इस तरह से दोस्तों उस पर बहुत ही बड़े चार्जेस लगाए गए, उस पर गुनाह दाखिल किया गया, उस पर बहुत ही ज़्यादा दोस्तों उसको इतनी बड़ी सज़ा हो गई कि एक सारे लोगों के सामने उसको उल्टा लटकाया गया दोस्तों, और उसको मौत की सज़ा दी गई दोस्तों। और इस तरह से दोस्तों वो जो लड़का था, उसके जीवन का अंत हुआ। जब उसको दोस्तों मारा गया सारे लोगों के सामने, उसके बाद एक घटना घटी। सारे लोगों को दोस्तों वो मर चुका है, लेकिन कहते हैं ना कि मैंने पहले भी कहा है, और भगवान श्री कृष्ण जी ने हमें इतने सालों से पहले कहा है कि आत्मा अमर है, आत्मा को कोई मार नहीं सकता। उन लोगों के सामने उसका शरीर था, इसको उन लोगों ने मार दिया। लेकिन ये जो लड़का था दोस्तों, वो जब इस दुनिया से चला गया, मतलब जहाँ पर उस सारे लोगों के सामने जब उसकी जान चली गई, तब इस लड़के के सामने दोस्तों एक आत्मा आई। और वो आत्मा कौन थी दोस्तों? तो उस लड़के की वो माँ थी। और जब वो इस दुनिया से चला गया, ये सारी बातें एवलिन ने कही है दोस्तों। पास्ट लाइफ रिग्रेशन में ये सारी चीज़ें उसको दिखी कि जब उस लड़के की जान चली गई दोस्तों, तब उसकी माँ वहाँ पर आई और उसकी आत्मा को उसने गोद में लिया। मतलब एक माँ भी उसकी मरी हुई थी, इस दुनिया से गई हुई थी, और उसने अपने बेटे को, एक आत्मा नहीं मतलब एक दूसरी आत्मा को, अपने बेटे को उसने गोद में लिया, और वो उसके अंदर पॉजिटिव जो ऊर्जा होती है वो डाल रही थी। और ये जो सारी चीज़ें हैं दोस्तों कि एक दो सेकंड पहले, 1-2 मिनट पहले ही वो जो लड़का था अश्वेत, वो इस दुनिया में था, और सारे लोगों के सामने वो उनके जो दुष्टता थी उसका बेचारा इसको अकेले को सामना करना पड़ा। लेकिन अगले ही पल दोस्तों, आज वो इन सारी चीज़ों से मुक्त था। एवलिन ने उस लड़के के अंदर जो विचार आए, जब उसने अपनी ज़िंदगी जब ख़त्म होने के बाद उन लोगों को देखा, उसके जो विचार है वो कहे हैं उसने ये देखा है कि यहाँ पर इंसान को कोई कीमत ही नहीं देता, या फिर अश्वेत एक लड़के को किसी के सामने उसकी कुछ कीमत ही नहीं थी उन लोगों के सामने। जिस तरह से हम किसी को, मतलब भेड़ बकरी को भी हम इस तरह से नहीं मारते, वैसे उसको मारा गया दोस्तों। और उनके चेहरे पर ज़रा भी कुछ ऐसा नहीं था कि इन्होंने कुछ बुरा किया है, वो हंस रहे थे दोस्तों। लेकिन उसने ये भी कहा दोस्तों कि वो इन सारी चीज़ों से अब छूट गया है, मतलब अब उसको उन लोगों का अब डर नहीं है। अब वो खुश है कि वो अपनी माँ के साथ है, और उसकी माँ ने दोस्तों उसके मन को इतना संभाला था, या फिर पॉजिटिव इतनी पावर डाली थी उसके अंदर, कि वो खुश था कि इन सारी चीज़ों से वो छूट गया है दोस्तों। और वो बहुत ही अच्छे से आगे बढ़ा दोस्तों, और आगे का जो उसका मार्ग था वहाँ पर वो चला गया। ये कहानी दोस्तों मैं आपको इसलिए ज़्यादा महत्व से सुनाने की इच्छा मेरी हुई, क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि आप भी अपने अपनों के लिए मत डरिए दोस्तों। इस तरह से आप भी सोचिए कि अगर हमने अपना काम बहुत ही अच्छे से किया, तो हमारे अपने हमें खुद लेने के लिए आएंगे। बहुत बार मैंने आपसे भी कहा है कि इस डॉक्टर माइकल न्यूटन जी की किताब में लिखा है कि कभी कभी वो हम जब आत्मलोक में जाते हैं अपना बहुत ही अच्छे से काम करके, तब वो हमारे लिए एक संगीत भी बजाते हैं, हमारे लिए गाते हैं, हमारे लिए नाचते हैं, हम भी उनके साथ बहुत ही खुशी से रहते हैं दोस्तों। ये सारी जो चीज़ें हैं दोस्तों, एक सच्ची चीज़ें हैं। इस वजह से मैं आपसे कहता हूँ कि आप ज़रा भी टेंशन ना लें अगर किसी ने अपने को खोया है। वो जो आपके अपने
अपने हैं वो हमेशा आपके साथ है। महत्वपूर्ण यही है कि हम अपनी ज़िंदगी कितनी अच्छी तरह से बिताते हैं। तो इस तरह से हमें कोशिश करनी होगी, जितना हो सके ज़िंदगी का सामना करने की कोशिश करनी होगी। दुनिया जीनी फ़िलहाल के दौर में मुश्किल है, मुझे भी पता है दोस्तों, लेकिन फिर भी हमें कोशिश करनी होगी। आपके जो अपने हैं, मुझे या फिर सर्वशक्तिमान ईश्वर को, उच्च बली आत्माओं को, आपके मार्गदर्शक को, हम सबको आप पर पूरा भरोसा है कि आप अपनी ज़िंदगी में एक अच्छी कोशिश कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी जीने की। बहुत ही अच्छे से आपके सामने जो भी चुनौतियाँ आएँगे उस पर आप बहुत ही अच्छे से उसका सामना करके इन सारी चीज़ों में आप सफल हो सकेंगे दोस्तों। ये जो विश्वास है आप पर वो यही सिखाता है कि आप अपनी ज़िंदगी बहुत ही अच्छे से जी सकोगे। आप ज़रा भी चिंता ना करो दोस्तों। जो आपके अपने हैं वो कुछ वक्त के लिए आपसे दूर हो गए हैं, लेकिन हमेशा के लिए वो आपसे नहीं बिछड़े। आज ये लड़का जो था दोस्तों, उसकी भी माँ को उसको छोड़ते वक्त बहुत ही बुरा लगा होगा कि उसकी माँ अब नहीं रही, लेकिन एक वक्त ऐसा आया जहाँ पर उसकी माँ और वो दोनों ऐसे जगह पर मिले दोस्तों, या फिर ऐसे मकाम पर मिले जहाँ पर एक दूसरे से वो कभी भी जुदा नहीं होंगे। वैसे भी हम अपने अपने से मिलेंगे और बहुत ही खुशी से वहाँ पर जिएंगे दोस्तों। आपको उसके बारे में ज़रा भी चिंता नहीं करनी। जितना हो सके हमें अपनी ज़िंदगी का सामना करना होगा, ज़िंदगी में कुछ अच्छा करने की हमेशा कोशिश करनी होगी दोस्तों। आज के इस भाग को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें, जितना हो सके मैं उसका आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं उनको तकरीबन 50 किताबें भेजी जाएगी उनके व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर। ये किताबें आत्मलोक या फिर मौत के बाद हमारे साथ क्या होता है, इन सारी चीज़ों की आपको पूरी तरह से जानकारी देगी। और इसके साथ साथ आपको एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की ऑडियो भी भेजी जाएगी। इस ऑडियो की मदद से आप घर बैठे अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की कोशिश कर सकते हो। बहुत लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास किसी कारण के वश नहीं जा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए मदद के लिए ये ऑडियो तैयार की गई है। तो आप ज़रूर इस संस्था से जुड़े। इस संस्था से जुड़ने के लिए सामने जो व्हाट्सएप का नंबर दिया है, आप कृपया उस पर संपर्क करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।